दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें देखने पर हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, बल्कि हमें एहसास होता है कि हम उस कहानी को जी रहे हैं। सब कुछ हमारे सामने लाइव हो रहा है और इस बीच हम कहानी में इस कदर खो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसी ही सस्पेंस और थ्रिलर मूवी को आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप अंत तक अपने फोन से दूर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा लास्ट में क्लाइमेक्स तो बेहतरीन है ही, पर साथ ही साथ इस मूवी से जुड़ी एक ऐसी बात भी है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी जिसका नाम है सर्चिंग। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवीज मिस ना हो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी हैप्पी फैमिली से, जिसमें हस्बैंड डेविड है, उसकी बीबी पमेला और बेटी मार्गरेट है। डेविड को अपनी फैमिली के फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करने का शौक होता है, इसलिए वो मार्गरेट के बचपन से ही छोटी छोटी चीजों की रिकॉर्डिंग करके उन्हें सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पब्लिश करता रहता है। इसी बीच फैमिली को पता चलता है कि पमेला को कैंसर है, जिसके बाद डेविड उसकी थेरेपी और बाकी चीजों का पूरा ख्याल रखता है। पर लास्ट में वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पिता डेविड और बेटी मार्गरेट के बीच दूरियां आने लगती हैं, क्योंकि वो दोनों अंदर ही अंदर पमेला की मौत से दुखी तो होते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से खुलकर उसको जाहिर नहीं करते। खैर, इस सब के बीच काफी साल गुजर जाते हैं, पर दोनों के बीच अभी भी दूरियां कायम रहती हैं। कहने को दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इतना इमोशनली अटैच नहीं होते जितना एक पिता और बेटी को होना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक रात को मार्गरेट अपने पिता डेविड को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए आज अपने फ्रेंड के पास जा रही है। इस बीच डेविड उसको ट्रैश बिन में रखे कूड़े की याद दिलाता है और कहता है कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस पर मार्गरेट कहती है कि वो कूड़े को घर आकर फेंक देगी, स्टडी की वजह से उसे याद नहीं रहा। डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो घर कब तक आएगी, जिस पर वो जवाब देती है कि वो आज पूरी रात ग्रुप स्टडी करेगी और घर नहीं आएगी। इसके बाद डेविड कुछ पूछता उससे पहले ही मार्गरेट फोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद डेविड के पास उसके भाई पीटर का वीडियो कॉल आता है। पीटर उसका छोटा भाई होता है, लेकिन वो डेविड से बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ डेविड को नशे की आदत नहीं होती, वहीं पीटर नशे का आदी होता है और साथ ही काफी आलसी भी। खैर, वीडियो कॉल पर पीटर डेविड से एक रेसिपी के बारे में पूछता है, लेकिन डेविड उसको रेसिपी भेजता उससे पहले ही वो पीटर के टेबल पर कुछ ड्रग्स को रखा हुआ देख लेता है और उससे नशा छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि पीटर उसकी बात को अनसुना करता रहता है और रेसिपी को जल्दी से जल्दी भेजने के लिए कहता है। इसलिए डेविड भी जल्दी से कंप्यूटर ऑन करता है और अपनी बीवी की रेसिपी वाली वीडियो को ढूंढने लगता है। इसी बीच उसके सामने उसकी बेटी और उसकी वाइफ का एक वीडियो आ जाता है, जिसमें पमेला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा रही होती है। डेविड उसको देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस पर काबू पाता है और बिना देरी किए उस रेसिपी को पीटर को भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को उसकी बेटी मार्गरेट उसको 2 बार वीडियो कॉल करती है, लेकिन चूंकि उसने वीडियो कॉल पर डेविड से कहा था कि वो आज पूरी रात ग्रुप स्टडी करेगी, इसलिए डेविड अपने फोन को साइलेंट कर देता है और बेफिक्र होकर सोता रहता है। अगले दिन सुबह वो देखता है कि उसके पास रात को मार्गरेट ने वीडियो कॉल किया था, इसलिए वो फौरन मार्गरेट को कॉल लगाता है, लेकिन मार्गरेट को कॉल नहीं जा पाती। तो अब वो मार्गरेट को वॉइस मेल भेजता है कि जैसे ही वो उसके मैसेज देखे वैसे ही उसको कॉल करे। अब धीरे धीरे पूरी दोपहर निकल जाती है। परेशानी में डेविड उसको दोपहर भर मैसेज करता रहता है। उसको लगता है कि कहीं उसकी बेटी उससे परेशान तो नहीं है, इसलिए वो उससे मैसेज में पूछता भी है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। लेकिन इस सब के बाद भी डेविड के पास ना तो मैसेजेस का कोई जवाब आता है और ना ही कॉल्स का। इस बीच डेविड को अचानक से याद आता है कि आज तो फ्राइडे है और मार्गरेट हर फ्राइडे को अपनी पियानो क्लास के लिए जाती है और उसे लगता है कि वो शायद आज सीधा वहीं चली गई होगी। इसलिए वो मेल से उसकी पियानो टीचर का नंबर ढूंढकर उसको फोन लगाता है, लेकिन जब टीचर उससे कहती है कि मार्गरेट तो पिछले 6 महीने से क्लासेस नहीं आ रही है, तो ये सुनकर डेविड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो मार्गरेट को हर महीने पियानो क्लासेस के लिए लगातार पैसे देता हुआ आ रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान वो इस बात से होता है कि आखिर मार्गरेट है कहाँ और उससे बात क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद वो मार्गरेट के स्कूल फोन करता है, जहां उसे पता चलता है कि मार्गरेट आज स्कूल नहीं पहुंची है। इसके बाद वो अपने भाई पीटर को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी मार्गरेट से कोई बात हुई है, जिस पर पीटर कहता है कि उसकी मार्गरेट से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो उसको लेकर परेशान ना हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन गई हो जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हो और वो बात ना कर पा रही हो। इस तरह पीटर डेविड को संभालता है और उससे मार्गरेट के फ्रेंड्स के घर कॉल करने को कहता है, लेकिन असल में डेविड के पास अपनी बेटी के किसी भी फ्रेंड का नंबर नहीं होता। इसलिए वो अपनी वाइफ की प्रोफाइल में जाकर मार्गरेट के फ्रेंड्स को ढूंढता है और उसमें से उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड आइजैक को फोन करता है। लेकिन आइजैक का फोन उसकी मॉम उठाती है, जो डेविड से कहती है कि आइजैक अपनी दोस्तों के साथ माउंटेन राइड पर गई है और हो सकता है मार्गरेट भी उसके साथ हो, क्योंकि वो भी अपनी बेटी आइजैक को कॉल लगा रही है और उसका फोन भी नहीं लग पा रहा है। इसके बाद डेविड को लगता है कि मार्गरेट आइजैक के साथ ही होगी और माउंटेन की वजह से ही उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। इसलिए वो आइजैक की मॉम से कहता है कि जैसे ही आइजैक आपको कॉल करे तो आप उससे कहना कि मार्गरेट को मेरे पास कॉल करने के लिए बोले। इसके बाद वो फोन रख देता है। अब पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन डेविड के पास मार्गरेट का कोई कॉल नहीं आता। अब दूसरे दिन उसके पास आइजैक की कॉल आती है।
जो डेविड से कहती है कि सभी दोस्तों ने मार्गरेट को इनवाइट तो किया था, लेकिन मार्गरेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था और ना ही वो उनके साथ ट्रिप पर थी। इसके बाद डेविड बेहद घबरा जाता है और उसके पास अब पुलिस की सहायता के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो फौरन 911 पर कॉल लगाता है और मार्गरेट की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। जिसके बाद मार्गरेट के केस के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से रोज नाम की महिला ऑफिसर को चुना जाता है। ऑफिसर रोज डेविड को कॉल करती है और उसको परेशान ना होने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हम मार्गरेट को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद वो उससे मार्गरेट की सारी बेसिक डिटेल्स लेती है और उससे भी सभी दोस्तों से पूछताछ करते रहने के लिए बोलती है। रोज के जाने के बाद डेविड ऑफिसर रोज के बारे में ही इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के केस की देखरेख किसी छोटे मोटे ऑफिसर के हाथ में हो। लेकिन इंटरनेट पर रोज के फोटोज देखकर उसे पता चलता है कि ऑफिसर रोज उस इलाके की सबसे बेस्ट ऑफिसर है और उसने अभी तक कई केसेस सॉल्व किए हैं, जिसके लिए उसे अभी तक कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इस बात से संतुष्ट होकर डेविड वैसा ही करता है जैसा रोज बोल कर गई थी। वो एक एक करके मार्गरेट के सभी दोस्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके लिए वो मार्गरेट के लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, जिसे वो अपने घर पर ही भूल गई होती है। वो उसकी फेसबुक आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। जिसके बाद वो पासवर्ड को रीसेट करता है और उसके बाद उसका ओटीपी उसकी वाइफ के मेल पर पहुंचता है, क्योंकि मार्गरेट ने अपनी मॉम की मेल आईडी को ही अपनी अल्टरनेट आईडी बना रखा होता है। इसके बाद डेविड अपनी वाइफ के मेल से उस ओटीपी को लेता है और मार्गरेट के फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेता है। लॉगिन होते ही वो मार्गरेट के सभी फ्रेंड्स को एक एक करके चेक करने लगता है और सभी की एक लिस्ट बनाता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी दोस्तों को कॉल लगाता है और उनसे मार्गरेट के बारे में पूछता है। सभी दोस्त उसको बताते हैं कि मार्गरेट हमेशा अकेले रहने वालों में से थी। वो कभी दोस्तों के साथ समय नहीं बिताती थी और यहाँ तक कि वो लंच भी अकेले बैठकर करती थी। धीरे धीरे सभी दोस्तों से बात करके डेविड ये महसूस करने लगता है कि उसकी बेटी कितनी अकेली थी, जो उसे हमेशा मुस्कुराकर दिखा दिया करती थी, कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और वो उसको कभी समझ नहीं पाया। अपनी बेटी के लिए परेशान डेविड अपनी बातों को अपने भाई पीटर से शेयर करने लगता है और तभी पीटर उससे कहता है कि तुमने ऑनलाइन तो सभी दोस्तों को चेक कर लिया है, अब ऑफलाइन दोस्तों को भी चेक कर लो। जिसके बाद पीटर मार्गरेट की प्रोजेक्ट फाइल को देखने लगता है, जिसमें उसे उसकी वही दोस्त का नंबर मिलता है जिसके घर वो उस रात ग्रुप स्टडी के लिए बोल कर गई थी। वो उस लड़की को फौरन कॉल लगाता है, जो उसको बताती है कि मार्गरेट तो उस रात 9 बजे ही अपने घर के लिए बोलकर निकल गई थी। इसके साथ ही साथ वो बताती है कि वैसे भी मार्गरेट उन लोगों के साथ ठीक से स्टडी नहीं करती थी, ना किसी से बात करती थी, ना कुछ बोलती थी, बस अपने मन ही मन खोई रहती थी। इस बीच वो लड़की ये भी बताती है कि शायद उसका कोई टम्बलर पर अकाउंट हो सकता है, क्योंकि वक्त मिलने पर वो टम्बलर का इस्तेमाल करती थी। इसलिए डेविड फौरन फोन कट करता है और मार्गरेट के टम्बलर की प्रोफाइल को चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ फोटोज ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। इस बीच ऑफिसर रोज उसे एक सीसीटीवी फुटेज भेजती है, जिसमें मार्गरेट को गुम होने वाली रात में अपनी कार में पेट्रोल डलवाकर शहर से बाहर जाते हुए देखा गया था। डेविड उस फुटेज को ध्यान से देखता है और फौरन ऑफिसर को कॉल लगाता है। वो कहता है कि मार्गरेट ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है कि बिना बताए शहर से बाहर चली जाए, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद ऑफिसर रोज उससे कहती है कि वो परेशान ना हो और मार्गरेट की पास्ट की एक्टिविटीज को याद करे, जिससे उन लोगों को शायद कोई सबूत मिल पाए। वो कहती है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखेगी और इसमें से सुराग ढूंढ निकालेगी। ऑफिसर की बात मानकर डेविड अब मार्गरेट की ऑनलाइन एक्टिविटीज को चेक करने लगता है। सबसे पहले वो अपने और मार्गरेट के बीच हुए मैसेजेस को पढ़ता है, जिससे वो उस वक्त उसके अंदर के मन को समझ पाए, और इसी बीच उसे वो पैसे के मैसेज दिख जाते हैं जो वो हर महीने उसे भेजा करता था। इसलिए वो फौरन मार्गरेट के बैंक अकाउंट को लॉगिन करता है, जिसमें वो देखता है कि इतने महीनों से मार्गरेट वो पैसे जमा कर रही थी और एक दिन अचानक वो पैसे उसने किसी पर्सन को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेंड कर दिए। जिसके बाद डेविड उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ओपन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मार्गरेट की आईडी अब उस प्लेटफॉर्म पर सस्पेंड की जा चुकी है। इसके बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी के गुम होने की वजह से पहले से ही परेशान था, ऊपर से उसकी बेटी की ये एक्टिविटी उसके गले नहीं उतर पा रही थी। खैर, इतना होने के बाद अब वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करने लगता है, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद डेविड को ऑफिसर रोज का फोन आता है, जो उसको एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दिखाती है और कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस फेक है और ये मार्गरेट ने हाल ही में बनवाया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि मार्गरेट अपने बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा भेज रही थी, ताकि सभी को लगे कि वो किसी और को पैसा भेज रही है, जबकि उस पैसे का इस्तेमाल उसने खुद किया है। वो बताती है कि हो सकता है मार्गरेट किसी तरह के नशे के जाल में फंसी हुई हो और आखिर में डिप्रेशन में शहर छोड़कर चली गई हो और इसलिए वो पैसे भी साथ ले गई हो। लेकिन डेविड उसकी इस बात पर एग्री नहीं होता। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को जानता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो ऐसी है ही नहीं, और इतना कहकर वो फोन रख देता है। इसके बाद वो मार्गरेट की सर्च हिस्ट्री को चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी यूकास्ट नाम की एक वीडियो अपलोडिंग सोशल मीडिया वेबसाइट का भी इस्तेमाल करती थी, जहां वो देखता है कि मार्गरेट ज्यादातर एक लड़की से ही बात किया करती थी, जिसका नाम था फिश एंड चिप्स। वो अब दोनों के बीच की चैट को रीड करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि फिश एंड चिप्स नाम के यूजर नेम वाली लड़की का असली नाम हैना है, जो 20 साल की है।
धीरे धीरे वो सारी चैट्स पढ़ने लगता है जिसमें हैना मार्गरेट को बता रही होती है कि उसकी माँ को कैंसर है और वो एक वेटर का काम करती है क्योंकि उसके पास उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब डेविड इन्हीं सब बातों को ऑफिसर रोज को बताता है और कहता है कि हमें हैना के बारे में पता करना चाहिए कि आखिर वो उस दिन कहाँ थी जब मार्गरेट गायब हुई थी। रोज कहती है कि ये एक पुख्ता सबूत हो सकता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बात कहती है। इसके बाद उसी दिन शाम रोज डेविड को कॉल करती है और कहती है कि उसके लोगों ने पता किया है कि हैना उस दिन उसी होटल में थी और अपना काम कर रही थी। वो उस होटल से उस दिन कहीं नहीं गई। हम बेवजह ही उस पर शक कर रहे हैं। इसके बाद डेविड बेहद निराश हो जाता है और कहता है कि आप सही थी ऑफिसर, मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं उसको नहीं जानता, मैं अपनी बेटी को कभी समझ नहीं पाया। इसके बाद ऑफिसर रोज उसको हौसला दिलाने लगती है। वो कहती है कि पेरेंट्स को हमेशा यही लगता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। वो अपने बेटे का एग्जाम्पल देकर कहती है कि एक दिन उसके बेटे ने पड़ोस में पुलिस चैरिटी फंक्शन के नाम पर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, जिसके बाद उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा कि फंक्शन कैसा रहा। इसके बाद उसे पता चला कि उसका बेटा सभी को झूठ बोलकर पैसे इकट्ठे कर रहा है। हालांकि उसने अपने पड़ोसियों को झूठ बोला कि फंक्शन अच्छा रहा, लेकिन अपने बेटे को भी खूब डांटा कि इस बार तो मैंने बचा लिया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और इतना कहकर वो फोन रख देती है। डेविड अब बेहद मायूस हो जाता है और जैसे ही वो कंप्यूटर को शट डाउन करने वाला होता है तभी उसे टम्बलर पर मार्गरेट का एक फोटो दिखता है जिसमें वो एक लेक के पास बैठी होती है। वो फौरन उस लेक को सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये लेक तो उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर मार्गरेट को उस सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए देखा गया था। वो फौरन इस बात को बताने के लिए ऑफिसर रोज को फोन लगाता है, लेकिन रोज उसकी कोई कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद वो खुद ही उस लेक की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद सुबह 4 बजे उसे अचानक ऑफिसर रोज की वीडियो कॉल आती है जो काफी जल्दी में दिखती है क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से उसे किसी जगह पर जाने को कहा गया होता है। तभी डेविड उसे कॉल पर बताता है कि उसे मार्गरेट की कार की चाबी इसी लेक पर मिली है और उसने पुलिस को फोन भी कर दिया है। जिसके बाद ऑफिसर रोज भी वहीं आ जाती है क्योंकि उसको असल में उसी जगह पर जाने के लिए बोला गया होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लेक पर जाने से पहले उसने ऑफिसर रोज को फोन लगाया था और उसने फोन नहीं उठाया तो उसने लेक पर जाने के बाद और चाबी मिलने के बाद सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पर फोन लगा दिया था, जिसके बाद सभी ऑफिसर्स को वहां जाने के लिए बोला गया था। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और आखिरकार क्रेन की मदद से लेक में से मार्गरेट की कार को ढूंढकर निकाल लिया जाता है, जिसमें सब सामान जैसे का तैसा मिलता है, लेकिन उसमें मार्गरेट नहीं होती। कार में से वो पैसे भी बरामद हो जाते हैं जो उसने अपने अकाउंट में से विड्रॉ किए हुए थे, और इसके साथ ही कार में किसी के खून के निशान भी मिलते हैं। जिसके बाद ये एक मर्डर का केस बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको कवर करने के लिए पूरा मीडिया वहां आ जाता है और अब चारों तरफ मार्गरेट की गुमशुदगी की खबर फैल जाती है। जिसके बाद ऑफिसर रोज मीडिया से कहती है कि मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप लोग मार्गरेट को ढूंढने में एक दूसरे की मदद करें। उसके पिता बेहद परेशान हैं, उनकी बेटी को आप लोगों की जरूरत है। उसकी बातों से भावुक होकर शहर के काफी लोग अब मार्गरेट की तलाश के लिए उस लेक के आसपास आकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक तूफान आ जाता है, जिसके बाद तेज बारिश होने लगती है और इसी वजह से वो सर्च ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग मार्गरेट को लेकर इमोशनल पोस्ट करने लगते हैं। डेविड को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो दोस्त उसको बोल रहे थे कि वो मार्गरेट से बात नहीं करते थे, वो ज्यादा नहीं बोलती थी, वही दोस्त अब पोस्ट कर रहे थे कि मार्गरेट उनकी अच्छी दोस्त थी, उनसे सब शेयर करती थी, बेहद डिप्रेशन में थी और भावुक भी। इन सब के बीच डेविड को एक पोस्ट मिलती है जिसमें एक लड़का कहता है कि तुम सब लोगों ने इतना हल्ला क्यों मचाया हुआ है, मार्गरेट मेरे पास है और अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। डेविड फौरन इंटरनेट से उस लड़के का पता लगाता है और उसके पास पहुंचकर मार्गरेट के बारे में पूछता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उस लड़के ने वो पोस्ट इसलिए की होती है क्योंकि उसे व्यूज मिल सके, क्योंकि असल में उसे भी नहीं पता होता कि मार्गरेट कहाँ है, बल्कि वो तो उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। उसकी इस हरकत से डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं मारने लगता है। बाद में जब वो फोन पर ऑफिसर रोज को ये सारी बातें बता रहा होता है तो ऑफिसर उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमको इस केस से दूर रखना चाहिए था, इस तरह लोगों को मारते फिरोगे तो आम आदमी भी इस केस में हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? और ऐसा कहकर वो सीधा फोन काट देती है। डेविड उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो हर हालत में अपनी बेटी को वापस पाना चाहता है। इस बीच उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिए गए कार के अंदर के फोटोज दिखाई देते हैं। उन फोटोज में उसे एक जगह पर एक जर्सी दिखाई देती है जो उसके भाई पीटर की होती है। उसे अब अपने भाई पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो मार्गरेट और पीटर के चैट्स पढ़ने लगता है। कुछ चैट्स पढ़ने पर उसे ये कंफर्म हो जाता है कि पीटर और मार्गरेट शायद एक पर्सनल रिलेशन में हैं। इसलिए वो पीटर के घर जाता है और पहले वहाँ कुछ कैमरे सेटअप कर लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि जब पीटर उसके सामने अपना गुनाह कबूल करे तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और उसके पास पीटर के खिलाफ सबूत आ जाए। इसके बाद जब पीटर वहाँ आता है तो डेविड उससे सवाल करने लगता है, जिसका पीटर कोई भी सीधा जवाब नहीं दे पाता, और ऐसा होते ही डेविड अपना आपा खो बैठता है और पीटर के साथ हाथापाई करने लगता है। वो पीटर से कहता है कि एक मैसेज में तुम मार्गरेट से पूछ रहे थे कि रात को कैसा लगा,
आखिर वो सब क्या था, जिस पर पीटर अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है कि तुम अपनी गलतियों को कभी नहीं समझोगे। तुम्हारी बेटी अकेले रहकर इतनी परेशान थी कि एक दिन जब वो यहाँ आई तो उसे यहाँ ड्रग्स दिखाई दे गए, जिसके बाद उसने कभी कभी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इसलिए जब भी उसे अकेला फील होता था तो वो यहाँ आकर ड्रग्स लेती थी और मुझसे शेयर करती थी वो सारी बातें जो एक बेटी को अपने पिता से करनी चाहिए। लेकिन मैंने उसको ड्रग्स की आदत नहीं पड़ने दी। वो सिर्फ कभी कभी यहाँ आती थी और इसी वजह से एक दिन मेरी जर्सी उसके साथ चली गई। डेविड को पीटर की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगता है। वो अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसकी बेटी को वो कभी नहीं समझ पाया। वो अंदर ही अंदर इतनी परेशान थी कि उसने ड्रग्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बीच डेविड के फोन पर लगातार ऑफिसर रोज की कॉल्स आ रही थी, जिस पर डेविड का ध्यान नहीं था। और तभी मीडिया में एक खबर आती है जिसमें रैंडी नाम का आदमी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये कन्फेस करता है कि उसने ही मार्गरेट को फिजिकली अब्यूज किया और उसे मार दिया, जिसके बाद वो उस वीडियो में खुद को भी मार लेता है। इसके बाद डेविड जब इस खबर को सुनता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद पीटर उसे संभालने लगता है। इसके बाद ऑफिसर रोज की कॉल आती है जिसमें वो डेविड से अफसोस व्यक्त करती है और उससे माफी मांगती है कि वो उसकी बेटी को नहीं बचा पाई, जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद डेविड अपनी बेटी की मौत को स्वीकार कर लेता है। उसके लिए एक फ्यूनरल को भी ऑर्गेनाइज करता है। ऐसा करने के लिए वो मेल आईडी खोलता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक फ्यूनरल सेटअप के लिए एक कंपनी से मेल आया हुआ होता है। वो उस मेल की मदद से फ्यूनरल सेटअप करता है और मार्गरेट की वीडियोस और फोटोज को उस पर अपलोड करने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो उस डिटेल को सबमिट करता है तो उसे लास्ट में उसी हैना नाम की लड़की का फोटो दिखाई देता है जो मार्गरेट की ऑनलाइन फ्रेंड थी और एक वेटर का काम करती थी। लेकिन डेविड ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर कंपनी के फ्यूनरल वाले मेल में ये लड़की कहां से आ गई। इसलिए वो उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, जहां उसे उस लड़की का नंबर मिलता है। और जैसे जैसे वो हैना से बात करते जाता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। हैना उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि मार्गरेट कौन है और कौन उसकी फोटो का इस्तेमाल करके अभी तक डेविड की बेटी से बात कर रहा था। वो कहती है कि वो कोई वेटर नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल मॉडल है। जिसके बाद डेविड फोन रख देता है और फौरन ऑफिसर रोज को फोन लगाता है, लेकिन रोज उस फोन को नहीं उठा रही होती। इसलिए डेविड जल्दी जल्दी में 911 पर कॉल करता है और ऑफिसर रोज से बात करवाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि कोई ऑफिसर आखिर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं ऑफिसर रोज को कब से कॉल लगा रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। जिस पर कॉल पर बात कर रहा ऑफिसर उससे कहता है कि आप उनको गलत ना समझें, वो किसी काम में व्यस्त होंगी। वो तो इतनी अच्छी है कि आपकी बेटी के केस को उन्होंने खुद चुना था और खुद उसको हैंडल करने की सिफारिश की थी। इसको सुनकर डेविड हैरान रह जाता है क्योंकि वो अभी तक समझ रहा था कि डिपार्टमेंट ने ऑफिसर रोज को वो केस सौंपा था। इसलिए वो फोन कट करके सीधा इंटरनेट पर ऑफिसर रोज के बारे में सर्च करने लगता है और जैसे जैसे वो उसके बारे में चीजें ढूंढना शुरू करता है वैसे ही उसके हाथ एक फोटो लगता है जिसमें ऑफिसर रोज कुछ लोगों के साथ खड़ी होती है और पीछे वहीं रैंडी नाम का शख्स भी खड़ा होता है जिसने अभी मीडिया में कन्फेस करके खुद सुसाइड कर लिया था। इसके बाद डेविड को ऑफिसर रोज पर शक होने लगता है और वो ये सारी बातें पुलिस हेडक्वार्टर को बता देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर ऑफिसर रोज को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो रोज को पकड़ने के लिए फ्यूनरल का टाइम ही चुनते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और इसके बाद शुरू होता है मूवी का क्लाइमेक्स। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इस स्टोरी में आप लोग अभी तक बने हुए हैं और मुझे आपके लाइक से जो मोटिवेशन मिलेगा वो मुझे ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। खैर, कन्फेशन में ऑफिसर रोज अब एक एक करके सारे राज खोलती है। वो कहती है कि उसका बेटा रॉबर्ट मार्गरेट का क्लासमेट था जो बचपन से ही मार्गरेट को लाइक किया करता था। असल में रॉबर्ट को मार्गरेट के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो ठीक वैसे ही फेक स्टोरी बनाता है। एक लड़की की प्रोफाइल बनाकर उससे बात करने लगता है और एक दिन वो उससे कहता है कि उसकी माँ को कैंसर है जिसकी वजह से उसे पैसे की जरूरत है। जिसके बाद मार्गरेट उसकी हेल्प करने के लिए अपनी पियानो क्लासेस बंद कर देती है और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगती है ताकि अपनी दोस्त की माँ के इलाज के लिए पैसे दे पाए। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद अब वो नहीं चाहती थी कि किसी और की माँ भी कैंसर की वजह से सबसे दूर चली जाए। इसके बाद वो उन पैसों को रॉबर्ट के ही फेक अकाउंट में भेजती है, जिसके बाद रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो मार्गरेट से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो उसको सच बताने के लिए उस दिन लेक के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस रात मार्गरेट का पीछा करते करते लेक पर जाता है और उसकी कार का दरवाजा खोलता है तो मार्गरेट उसे नशे की हालत में दिखाई देती है। वो रॉबर्ट को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और उसे धक्का देकर भागने लगती है। इस बीच वो अपने पिता को फोन भी लगाती है, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से डेविड उन कॉल्स को पिक नहीं कर पाता। जिसके बाद रॉबर्ट वो पैसे उसकी कार में रख देता है और उसको सच बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्गरेट उल्टा रॉबर्ट पर ही हमला करने लगती है और इसी बीच अपने बचाव में रॉबर्ट उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से मार्गरेट पीछे 50 फीट गहरी खाई में गिर जाती है और रॉबर्ट फौरन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ यानी ऑफिसर रोज को कॉल करता है जो फौरन मौके पर पहुंच जाती है और कार को उसी लेक में गिरा देती है और चाबी को भी ऐसे ही यहीं कहीं फेंक देती है। इसके बाद वो घर जाती है, उसका नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है और वो अकाउंट भी सस्पेंड करती है जिससे वो पैसे भेजे गए थे। हैना के बारे में डेविड को गलत बताया जो कि कोई वेटर नहीं एक मॉडल थी।
इसके बाद जब धीरे धीरे सारी चीजें सामने आने लगी तो उसे डर था कि उसका बेटा कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने रैंडी नाम के आदमी की मेंटल सिचुएशन का फायदा उठाया और उसको उकसाया। फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और लास्ट में उसको मारकर एक सुसाइड दिखा दिया। इतना सब बताने के बाद अब सभी लोगों के दिमाग हिल चुके होते हैं, जिसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिर मार्केट का क्या हुआ, तुमने उसे देखा कि वो कहाँ है? जिस पर ऑफिसर रोज कहती है कि इतनी ऊपर खाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचता, और अगर वो बच भी गई होगी तो भूख और प्यास से मर गई होगी, क्योंकि आज 5 दिन हो चुके हैं और कोई भी इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तभी डेविड को याद आता है कि गुम होने के तीसरे दिन ही वो तूफान आया था, जब लेक पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसलिए अगर मार्गरेट वहाँ है तो वो प्यासी नहीं रही होगी, वो अभी तक जिंदा होगी, और भगवान की दुआ से वैसा होता भी है। पूरी टीम उस खाई में उतरकर मार्गरेट को बाहर निकालती है, जिसकी सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही होती हैं। जिसके बाद उसका इलाज शुरू होता है और ऑफिसर रोज के साथ साथ उसके बेटे रॉबर्ट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं और डेविड और मार्गरेट के बीच अब बिल्कुल दूरी नहीं है। पिता और बेटी मिलकर अब काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मार्गरेट ने भी अपनी पियानो क्लासेस ज्वाइन कर ली है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों एकदम सही बताना, ये मूवी आपको कैसी लगी? सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन, लव, एंगर, मिस्ट्री, आखिर क्या नहीं था इस मूवी में? और हाँ, आपको याद होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आखिर में इस मूवी से जुड़ी एक और खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसी स्टोरी आखिर किसने लिखी होगी और किसने इस शानदार मूवी को डायरेक्ट किया होगा? दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश के राइटर अनीश चगंती हैं। उन्होंने ही इस सस्पेंस से भरी मूवी को लिखा भी है और शूट भी किया है। तो दोस्तों है ना कमाल की बात। इसके अलावा अनीश ने इस मूवी के कॉन्सेप्ट से जुड़ी 2 और मूवीज को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, जिसमें से एक तो अभी इसी साल रिलीज हुई है। तो अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही शानदार सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।